हरे कृष्णा गाइस, दिस साइड ऋषि श्रीवास्तव। तो आज वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट सीरीज़ का अगला वीडियो है। इसमें हम लोग मीडियन देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मीडियन मीडियन निकाला जाता है। इसके पहले की वीडियोज़ में मीडियन निकाले थे, लेकिन वो था ग्रुप्ड डाटा का। ये है कॉन्टिन्यूस रेंज का। तो देखिए, इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, दो फार्मूला होते हैं मीडियन का। एक होता है मीडियन बराबर n+1 अपॉन सेकेंड थंब। ठीक है, ये कब लगेगा? जब n का जो मान होगा वो ऑड होगा। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या जब होगी, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जब इवन नंबर होगा तो 1/2 और n/2 टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। इसी चीज़ को लिखा है n/2 2वां पद और m/2 प्लस 1, यानी कि ये अगर 5वां है तो ये 6वां है, ये 7वां है तो ये 8वां है, ये वाला पद अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब इवन नंबर होगा, और ऑड जब होगा तो ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। तो जैसे ये कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा इतना, तो पहले गिनिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू है 6। अब 6 क्या है, इवन है या ऑड है? इवन है, इवन नंबर है भाई। अब जब इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या बताए थे? 1/2 n/2 पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि अगर ये 5वां है तो ये 6वां आएगा, एक ज़्यादा, ये वाला टर्म। ठीक है, अब सबसे पहले आप जो दिए गए डेटा हैं, इनको आप अरेंज करेंगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटते हुए क्रम में। तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे पहले आपका 5 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 21 आएगा। 3 और 3 6। तो अब देखिए, रख दीजिए n/2 मतलब कि 6/2, यानी कि तीसरा पद, थर्ड टर्म, और ये तीसरा तो अपने आप ये एक ज़्यादा, यानी कि चौथा पद आएगा। अब 3 4 7 मत कर दीजिएगा भाई, 3 4 7 नहीं, तीसरा पद कौन सा है? 1 2 30, तीसरा पद है 8 और चौथा पद है 10। ठीक है, तो ये 3 4 7 नहीं करना, तीसरा टर्म लिखना है और चौथा टर्म लिखना है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, शुड बी रिटन। तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 10, 10 8 18, 18/2 करेंगे आपका 9। तो 9 आपका आ जाएगा इन फॉलोइंग डेटा का मीडियन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे 11 प्लेयर हैं, देख लीजिए, 3 3 6 3 9 2 11, यानी कि n की वैल्यू है 11, जो कि क्या है? ऑड। अब ऑड के लिए मैं फार्मूला क्या बताया था? n/2 प्लस 1वां टर्म। ठीक है, n+1 अपॉन सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म, n+1 अपॉन सेकेंड टर्म, यानी कि सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा है, इवन है या ऑड है। चेक कर लिए, 11 है यानी कि ऑड है। अब ऑड है तो फिर क्या है? आपको n+1 अपॉन 2, ठीक है, ये वाला आपका टर्म आएगा भाई। ये आंसर नहीं, ये वाला टर्म आपका आंसर होगा। लेकिन फिर वही चीज़, सबसे पहले मीडियन फॉलो करने के लिए आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा 1 है, 1 ख़त्म, फिर 7, फिर 9, ठीक है, ये 7 हो गया, 9 हो गया, फिर 11, फिर 16, 11 16 ख़त्म, फिर उसके बाद एक और 16 है भाई। ठीक है, एक और 16 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका आएगा एक और 16 है, देखिए एक और 16 है, वाह, एक और 16 हो गया। फिर उसके बाद से आपका आएगा 51 81, 51 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 101 और आएगा 121। कितने हो गए भाई? 3 3 6 7 2 9 2 11, 11 है। ठीक है, 11 + 1 अपॉन सेकेंड टर्म, तो 11 12, 12/2 है, छठा टर्म। तो छठा टर्म देखिए कौन सा है? 3 3 6, यानी कि 16।
3 3 6 यानी 16। अब देखिए अगर आप अरेंज नहीं करते तो देखिए गलत हो जाता, 3 3 6 16वां छठवां टर्म आपका कौन सा करते हैं 81, तो जो हमारा आंसर नहीं होगा इस तरह से गलत हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में करिए, ठीक है, चाहे बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटते हुए क्रम में करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इस तरीके से 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग करके दिखाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।